अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चले बनाने की तरफ चलती हूँ। बहुत लाजवाब होते हैं रसगुल्ले, बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें, मैंने 1 किलो दूध लिया है और उसे अच्छी तरह से उबाल लिया है और मैं उसमें 1.5 नींबू डाल रही हूँ ताकि दूध फट जाए, और जब दूध फट जाएगा तो पनीर तैयार हो जाएगी। और मैं अब इसमें अच्छी तरह से हाफ नींबू निचोड़ रही हूँ ताकि जो है ये दूध फट जाए। पूरे हाफ नींबू निचोड़ा और एक हाफ नींबू लिया है, इसको भी निचोड़ रही हूँ। ये देखें अच्छी तरह से, और इसको मैं जो हूँ अभी मैं निचोड़ने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से, और देखूंगी कि इसमें दूध फटना शुरू हुआ या नहीं। अभी इसमें कसर है, अभी इसमें जो है और हाफ नींबू मैं निचोड़ूंगी और उसके बाद फिर दोबारा मैं इसको जो है चेक करूंगी। ये देखें मैंने निचोड़ लिया है और अब मैंने दोबारा चेक किया है, इसमें थोड़े थोड़े से फटने शुरू हो गए हैं। देखें, ये देखें, इसके माने अब ये दूध फट जाएगा। ये देखें फटना शुरू हो गया है दूध। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी 4-5 मिनट के लिए। ये देखें दूध फट चुका है और मैंने इसको मलमल के कपड़े में अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से आपको छानना है ताकि इस फटे हुए दूध की जो पानी रह जाता है वो पूरा निकल जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से निचोड़ना है, अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल एक एक बूंद निकाल देना है। ये देखें बिल्कुल तैयार है मेरा पनीर। अब मैं इसको पानी से धो रही हूँ, हल्का सा पानी डाल के इसको वॉश कर रही हूँ पनीर को, ताकि इसमें जो नींबू का जायका आ गया है, खटास आ गई है, वो ख़त्म हो जाए इससे। इसको पानी में निकालना मेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें सादा पानी नहीं डालेंगे तो इसमें नींबू की खटास रह जाएगी जो रसगुल्ले को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। ये देखिए बिल्कुल सही पानी इसमें डाल के अब मैंने इसको इस तरह कर लिया है चमचों से, ताकि पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना दबा दबा कर मलमल के कपड़े में पनीर को अच्छी तरह से दबाकर इसको जो है मैं बिल्कुल निचोड़ दूँगी। जितना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर ये फटा हुआ दूध, इससे जो है फिर रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। वरना जो है एक तो नींबू की खटास आ जाती है, लेकिन हमने इस वजह से पानी में निकाल लिया है तो नींबू की खटास तो हो नहीं सकती है। लेकिन इसको निचोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जितना निचोड़ देंगे पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, उतनी ही अच्छे जो है रसगुल्ले तैयार होंगे। और अब ये देखिए मैंने एक तसले में रख दिया है फटे हुए दूध को, और मैं अब इसको हथेली की मदद से इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। जितनी ज़्यादा आप अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने ही जो है चिकने और अच्छे रसगुल्ले तैयार होंगे। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 10 मिनट मिक्स किया है इसको। कोशिश करें एक भी दाना ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसकी जो है मिक्सिंग की जो है आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि मिक्सिंग अच्छी हुई है, तो जब आप मिक्सिंग हो जाएगी उसको आप उठाएंगे तो बिल्कुल जो है ना तसला जो है उसमें जो है एक ज़रा भी जो है फैलेगा नहीं, एकदम क्लीन हो जाएगा तसला। अच्छी तरह से मिक्सिंग की ये निशानी है, को जो है तसले में ही चिपकेगा नहीं, पेड़े की तरह निकलेगा ये बनकर। ये कढ़ाई में मैं तक 8 कप पानी डाल रही हूँ और उसमें 1 कप जो है चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए शीरा तैयार कर रही हूँ, चाशनी जिसमें रसगुल्ले मैं करूँगी। 4 अदद मैंने इलायची ली है छोटी, उसको मैंने बीच से जो है इस तरह करके इसको मैंने डाल दिए हैं।
चाशनी में सिरप जो तैयार करूँगी उसको मैं ताकि रसगुल्ले इसमें जो है डिप कर सकूँ। ये देखें अच्छी तरह से इसको जो है मैं बना रही हूँ और मैं अब इसको चलाने के बाद अब मैं इसको कवर अप करूँगी उस वक्त तक के लिए जब तक ये पानी बिल्कुल खौल ना जाए अच्छी तरह से। ये देखें ये इस तरह पेड़े मैंने आपसे कहा था ना बिल्कुल चिकनी हो जाएगी जगह। ये तसले में जो है बिल्कुल चिकना हो गया है तसला और ये देखें ये तैयार हो गए हैं रसगुल्ले बनाने के अब बाद में ये तैयार हो चुका है हमेशा। अब मैं इसको जो है छोटे छोटे गोल गोल रसगुल्ले बनाऊंगी। ये देखें इस तरह। अगर आप से ना बने तो आप इसको हल्का सा पानी लगा के जो है हथेली पे बना सकते हैं। वैसे ही जो है इतने चिकने होते हैं कि आराम से वैसे ही बन जाते हैं। पेड़े बना लें छोटे छोटे से बॉल्स छोटे छोटे से बना लें इस तरह जैसे मैंने बनाए हैं। ये देखें इस तरह बहुत ही खूबसूरत बने हैं। ये देखें पानी में कितने तेज़ जो है उबाल आया है और चीनी भी ख़त्म हो गई है अंदर जो है मिक्स हो गई है। और अब मैं इसमें रसगुल्ले डाल रही हूँ और हाई फ्लेम पे डालना है तेज़ आंच हो। हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं डालिएगा तेज़ आंच पे डालिएगा। रसगुल्ले तैयार कीजिएगा तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के लिए रसगुल्ले जो हैं इसमें तेज़ आंच पे बनेंगे। अब मैं इसे कवर अप कर दिया है रसगुल्लों को और ये देखिए 15 मिनट के लिए मैंने रसगुल्लों को हाई फ्लेम पे पकाया है। ये देखिए आपको शीशे में भी जो है कवर के ऊपर से भी नज़र आ रहा है कि रसगुल्ले बड़े बड़े हो रहे हैं। चलें तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर खोलती हूँ कि मैंने कवर खोल दिया है और मैं अब इसे विदाउट कवर जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट और पकाऊंगी। और अगर आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं लेकिन पहले हाई फ्लेम पे पकाया मैंने और अब मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। कवर खोलने के बाद ये देखिए 20 से 25 मिनट में इसे पका रही हूँ। अब मैं इसको जो है चेक कर रही हूँ। चेक करने का तरीका है कप में मैंने पानी ले लिया है। अब मैं इसको रसगुल्लों को 20 मिनट में चेक कर रही हूँ। अगर ये नीचे चले गए तो समझ जाएं रसगुल्ले तैयार हैं। ये देखें बिल्कुल डिप हो गए। चले मेरे रसगुल्ले तैयार हो गए। अब मैं इसे जो हूँ हांडी में जो है सजा रही हूँ। अगर मेरे रसगुल्ले पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।